आपको आशीषित करें। लगातार हम शाम को लंच डेज का शाम को सिर्फ पल्लवी के घर में आकर हम जमा होकर प्रभु के नाम को महिमा की, स्तुति की, धन्यवाद की और हम क्या बोलते हैं वचन सुनने के लिए आए हैं। मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर आप हर एक को बहुत आशीषित करे। हालेलुया, बोलिए हालेलुया। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, प्रभु आपको आशीषित करे। देखिए, हमें आत्मिक जिंदगी के बारे में एक क्या उल्टा मालूम है, एक शौक होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। इस मैसेज को पास्टर पूरा दिन डेली में सुनने वाले, पूरा दिन सुनो। एक बार बोला हुआ टॉपिक, एक बार बोला हुआ वचन, एक बार बोला हुआ शब्द दोबारा सुनने को मिलेगा नहीं। यीशु के नाम से रोज नया नया मिलेगा। बोलो हालेलुया, बोलो ना, बोलो हालेलुया। अरे जोर से बोलो ना भाई। हाँ भाई, इतना प्रयास के साथ बोलता हूँ हालेलुया, हालेलुया, बोलो हालेलुया। हाँ, आप बोलेगा तो मुझे लगा हाँ लोग सुनते हैं। हालेलुया, प्रभु आपको आशीषित करे, तो आपको ब्लेस करे। हालेलुया। देखिए, स्त्री लोगों के हमेशा एक शौक रहता है। हमेशा क्या रहता है? एक शौक रहता है। क्या शौक रहता है? कहीं जाना है, कहीं अटेंड करना है तो तुरंत ब्यूटी पार्लर में जाकर आना है। किधर जाकर आना है? ब्यूटी पार्लर में जाकर आना है। क्या पार्लर में जाके क्या करता है? पार्लर में जाके क्या करता है? अभी आइब्रो करता है। हालेलुया, फेशियल करते हैं। हाँ, सब सेटिंग कराते हैं। पुरुष लोग की बात बोलता है, पास सेटिंग करने को जाते हैं। ऐसा सेटिंग करने को जाते हैं। हाँ, शिवराज जी ने बोला ऐसा सेटिंग करने को जाते हैं। ठीक है, हालेलुया बोला ना। हाँ, उनको जो समझ में आया उसने कहा, बोला हालेलुया। कहीं पर भी स्त्री लोग गाँव जाते हैं, शादी में जाते हैं, कहीं फंक्शन में जाते हैं, कोई मीटिंग है तो उसके पहले 2-3 दिन के पहले ही इनका कपड़ा और इनका क्या बोलते हैं पहनना, चप्पल से लेकर, पाउडर से लेकर, मेकअप से लेकर सब उनकी धुनकी में क्या बोलते हैं आस लहा रहता है और उनका उसमें डूबा रहता है। उसमें क्या रहता है? डूबा रहता है। लेकिन आत्मा के बारे में कभी आपने ऐसा सोचा, मेरी आत्मा के लिए मैं क्या प्रयास करूँ? हालेलुया बोलो ना, बोलो हालेलुया। पास एक तड़प होना चाहिए। आज रात्रि टॉपिक है आत्मिक तड़प। आत्मिक तड़प। इस तड़प के बारे में मैंने जब सोचा तो पानी जब तक मछली में पानी में रहती है मछली तब अच्छा सा तैरता है। पानी में जब मछली रहता है तो पानी के लिए कोई दिक्कत नहीं है, पानी के लिए कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब पानी जब मछली पानी से जब बाहर आते हैं तो मछली क्या करता मालूम है? तड़पता। कैसा तड़पता है? पानी के लिए, अपना जान बचाने के लिए, अपना जान बचाने के लिए, अपने जान बचाने के लिए मछली इतना तड़पती है मैं आपको बता नहीं सकता। हालेलुया। अगर आप कोई घर में मछली घर में भी क्या करते हैं? पालते हैं, क्या बोलते हैं फिश टैंक में, उसको निकाल कर थोड़ा सा नीचे डालो, उड़ी मारेगा। इसका अर्थ जल्दी मुझे पानी में डालो नहीं तो मैं मर जाऊंगा। आपको आत्मा में ऐसा तड़प होना चाहिए। हालेलुया बोलो ना। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग क्या है? जब आप आत्मा से थोड़ा सा अटकर जब शरीर में जाते हैं तो आपको फील होता है अब मैं आत्मा की रीति से बात नहीं करता हूँ, अब मैं आत्मिक रीति से नहीं देखता हूँ, अब मेरी नीयत आत्मा से भी थोड़ा सा हटकट बदलता फील होता है कि नहीं होता है? आप आत्मा में रहकर तुरंत शरीर में जब आते हैं तो आपका फीलिंग होता है कि नहीं होता है? आपका फर्क होता है कि नहीं होता है? तुरंत जब आत्मा में से आप जब शरीर के काम करते हैं आपके अंदर तड़प होना चाहिए, नहीं मेरा स्थान ये नहीं है,
मेरा स्थान ये तड़प आपके अंदर होना चाहिए। बोल हालेलुया बोलो ना। अगर आप शरीर में मरा हुआ है, अगर आप आत्मा के विषय को लेकर आप चाहत रखते हैं, तो आप आत्मा में तड़पना बहुत जरूरी है। बोल हालेलुया बोलो ना। बोल हालेलुया। जब हम अभी गर्मी स्टार्ट होता है, गर्मी से आप एक घंटा गर्मी में चलकर जब छाव में आके देखिए, बाप रे इतना सुकून मिलती है। उसी तरह जब क्या बोलते हैं धूप में काम करने वाले तड़पता है कि मैं कब थोड़ा सा छाव में बैठूं। मछली पानी से जब हटता तड़पता है कि मुझे उठाकर कौन पानी में डालेगा। लेकिन विश्वासी भाई बहन के अंदर ये आदत क्यों नहीं आती है कि मैं आत्मा में भरा रहता हूँ, जब मैं थोड़ा सा शरीर में हो जाता हूँ तो उनके अंदर तड़प क्यों नहीं आता कि मुझे इस शरीर में से मुझे जल्दी आत्मा में डूबना है, ये आत्मा में गिरना है, ये आत्मा में जाना है, ये आत्मा में भरना है। ऐसे तड़प आना बहुत ज़रूरी है। और एक बात मैं बताता हूँ, जब मेरी शादी हुई एक साल के बाद एक मीटिंग था, तो उतना में गांव में मीटिंग करने के लिए गया था। मैं जाने से पहले सिस्टर डिलीवरी के लिए गई, और जनवरी महीने में सिस्टर गाँव गई। वो क्लीटस हुआ मार्च 30 तारीख को, और क्या बोलते हैं, और मैं मीटिंग में गया था मार्च 15-16 तारीख को। मैं एक मीटिंग में गया था, वहाँ पर 10-12 दिन का मीटिंग था। तो 10-12 दिन के मीटिंग में और 2 दिन एक्स्ट्रा हो गया, तो बहुत हो गया। उसमें जब मैं वहाँ पर मीटिंग में था, तभी क्लीटस क्या हो गया, जन्म हो गया। क्लीटस क्या हो गया, जन्म हो गया। जब मैं क्लीटस जन्म हुआ तब मैं कन्याकुमारी में था। जब क्लीटस जन्म हुआ मैं कन्याकुमारी में था, ट्रेन में था, मीटिंग के लिए जाकर ट्रेन में था। जब फिर कन्याकुमारी में जाकर मैंने क्या किया, पहुंचा, और वहाँ पर मीटिंग ख़त्म हुई। मीटिंग ख़त्म होकर लास्ट दिन निकलना था। लास्ट दिन क्या करता है, निकलना था। निकलते समय ठीक है, समुद्र में जाकर नहाकर क्या करते हैं, निकलते हैं। तो मैं समुद्र में जाकर, हमारा पूरा सब पास्टर लोग हैं, ये 2009 की बात है। 2009 मार्च मार्च क्या बोलते हैं, ऐसा कुछ समय था। तो क्या बोलते हैं आप लोग, बाहर जाके लेके आओ। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु आपको ब्लेस करे। क्या बोला मैं, मार्च का समय था, समुद्र में हेलो, आओ, संभाल। हालेलुया, क्या बोला मैंने, समुद्र में जब खेलता था तो लाट लग के थोड़ा सा चला गया, अंदर चला गया। नीचे पैर रखा तो जमीन नहीं आ रहा है, ऊपर देखा तो ऊपर पानी है, ना आसमान दिखाई देता है, ना जमीन दिखाई देता है, पानी। और इधर का पानी तो गटर का पानी है, थोड़ा पी भी सकता है, चलेगा, लेकिन वहाँ तो प्योर नमक का पानी है। आप कभी कन्याकुमारी गए, पानी ब्लू कलर रहता है। पानी कैसा रहता है, ब्लू कलर रहता है। आँख में लगता है आँख जलता है, आँख में लगता है आँख क्या करता है, जैसा नमक जलता है ना, एकदम कारा नमक जलता है। मैंने डूब गया, और ताकत नहीं है श्वास लेने के लिए। तैरने को आता है, लेकिन कितना तैरेगा, लाट के सामने तो सबका बंद हो जाती है। तैरते देखा, तैर नहीं पाया। मैं समझा गया, ये समझा मेरा बेटा का मुंह भी, चेहरा भी नहीं देख पाएगा क्या, तो करके एक ही शब्द बोला, जीसस मुझे बचा ले। जीसस मुझे, एक ही शब्द बोला। पता नहीं, ऐसा लगता है इसने मुझे नीचे से उठाकर फेंका, तो ऐसा लगा कि दूसरा लाट आया। मैं यहाँ से उठकर किनारे गया, तो वहाँ पर इतना पानी, वहाँ पर इतना पानी, प्रभु ने बचा। नहीं बोलो ना, वो 20-25 सेकंड या 15-20 सेकंड मैंने जो तड़पाया ना अपने जान बचाने के लिए, अब समझ रहे हैं,
वैसा ही हम आत्मा में हमेशा भरे रहने के लिए, आत्मा में हमेशा डूबे रहने के लिए आपको आत्मा के विषय लेकर एक तड़प आना चाहिए। क्या आना चाहिए? तड़प। क्या आना चाहिए? तड़प। कितना लोग फील, मेरी बात को कितना लोग समझ में आता, समझ में तड़प आना चाहिए। हालेलुया। आत्मा अगर थोड़ा सा कम हो गया, ये हमको पता है अब मैं आत्मा में भरा है कि नहीं भरा है, ये फील होता है। अभी मैं फुल हूँ या आधा है, पता कि नहीं पता है। आज कंटिन्यू वचन सुनता हूं तो लगता है कि मैं एकदम फुल चार्ज भरा हुआ है। फील होता है कि नहीं होता है? एकदम फुल भरा हुआ है। हालेलुया। तो आपको आशीषित करे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु आपका आशीषित करे। जब क्या करते हैं, जब क्या हो गया? आत्मा में खुश होते हैं। आत्मा में कैसा रहना चाहिए? बोलो क्या होना चाहिए? फिल होना चाहिए, हमेशा भरे रहना चाहिए। आत्मा में कैसा रहना चाहिए? हमेशा भरे रहना चाहिए। एक तड़प होना चाहिए। आत्मा के विषय को लेकर क्या होना चाहिए? उठते समय, बैठते समय क्या होना चाहिए? तड़प होना चाहिए। अब समझ रहे हैं? उठते समय, बैठते समय, लेटते समय, खाते समय, नहाते समय, हर समय आत्मा में अब भरा हुआ एक फील महसूस होना चाहिए। अगर फील नहीं है, भरने के लिए तुरंत परमेश्वर उपस्थिति में आकर बैठना चाहिए। हालेलुया बोलो ना। ये फील आपके अंदर हमेशा होना बहुत, हालेलुया, ये आपके लिए बड़े आशीष का कारण। हालेलुया बोल, हालेलुया बोल, हालेलुया। जब एक उदाहरण मैं देता हूँ, एक उदाहरण देता हूँ। जब आप आत्मा में भरा रहते हैं, जब आप आत्मा में भरा रहते हैं, आप आत्मा में जिंदगी जीते समय अचानक गलती करके जब आप नीचे गिर गया, जब नीचे गिर गया, तो जब वहाँ से उठने के मन आता है, तब एक तड़प आता है ना कि मुझे पहले का सामान लेना है, मुझे पहले का सामान लेना है, मुझे पहले का, आप समझ फील होता है कि नहीं होता है? मुझे पहले का सामान लेना है, मुझे पहले का सामान। एक तड़प है, एक ख्वाहिश है, एक इच्छा है, एक चाहत है आपके अंदर। हमेशा कैसा होना चाहिए? भरे होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? हमेशा भरा होना चाहिए। हालेलुया बोले, हालेलुया। हमेशा भरा होना चाहिए। हालेलुया। तो आपको आशीषित करे। हालेलुया बोल, हालेलुया। मुझे वापस उस स्थान में आने के लिए, मैं जहाँ से गिरा है, जहाँ से मैं फिसला है, मुझे वापस उस स्थान में आने के लिए हमारे अंदर एक तड़प आना चाहिए। तो एक तड़प आ गया ना, तो आप उस लेवल में आज नहीं तो कल जरूर पहुँचोगे। जरूर क्या हो जाओगे? ये हरेक अंदर एक ख्वाहिश होना चाहिए। ये हरेक अंदर, ये हरेक की जिंदगी में ये बात होता है। आप 2 दिन अच्छा सा प्रार्थना करोगे, तीसरा दिन अचानक छोटा सा गलती करने के कारण आप ये महसूस करोगे मैं बहुत नीचे गिर गया, ये महसूस कर मैं बहुत नीचे गिर गया। आप नीचे गिरता हुआ एक फील आएगा। आप थोड़ा महसूस होना चाहिए मैं प्रभु को उपस्थिति में बैठकर वापस उस स्थान में जाकर भरा हुआ एक फील होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। आपको आशीषित करे। मैं आपको पहला एक विषय में बताना चाहूँगा, परमेश्वर में हमेशा भरे रहने के लिए कैसा क्या करना है। हालेलुया। आप जानना चाहते हैं, जानना चाहते हैं तो आपको आशीषित करें। पहला हम पढ़ेंगे यिर्मयाह का किताब 31वां अध्याय और 25वां वचन को हम पढ़ेंगे। यिर्मयाह की पुस्तक 31वां अध्याय 31वां अध्याय 25वां वचन पढ़ो। क्योंकि मैंने थके हुए लोगों का प्राण क्या करता है? बोलो, थके हुए लोगों का प्राण मैंने क्या किया है? कैसा ही कब इंसान तृप्त होते हैं मालूम है? तब तड़पते समय। कब तृप्त होता है? तड़प। हालेलुया बोलो ना। 31 में 25। हालेलुया। यिर्मयाह 31वां अध्याय 25वां वचन। हालेलुया। क्योंकि मैंने 25वां वचन पढ़ो। हाँ, क्योंकि मैंने थके हुए लोगों का
प्राण तृप्त किया। क्या करते हैं? तृप्त किया। बोलो प्राण मतलब क्या है? आत्मा है। प्राण क्या है? आत्मा है। आत्मा में तड़प होना चाहिए। आत्मा में क्या होना चाहिए? तड़प होना चाहिए। जो इंसान प्रभु में आत्मा में कमजोर पड़ गया है, आत्मा में मैं कम पड़ गया है, आत्मा में कमी को महसूस करता हूँ, जो इंसान के अंदर तड़प है, बाइबल कहता है मैं उन्हें तृप्त करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। आप किस में तृप्त होना चाहते हैं? जिंदगी में आप किस में तृप्त होना चाहते हैं? आत्मा में। और किसी भी चीज में कि इंसान को कभी भी तृप्त नहीं होगा। हालेलुया। और आगे बढ़ो उस वचन को। और उदास लोगों के प्राण और उदास लोगों का प्राण को भर दिया है। उदास लोगों का प्राण को भर दिया जाए। और हालेलुया बोलो ना। आप किस में उदास होना चाहिए? प्रभु मेरी आत्मा में कमजोर हो गया करके उदास होना चाहिए। हालेलुया बोलो ना। मुझे ये नहीं मिला करके उदास नहीं होना चाहिए, मुझे वो नहीं मिला करके उदास नहीं होना चाहिए, मुझे ऐसा नहीं मिला करके उदास नहीं होना चाहिए, मुझे ऐसा क्यों नहीं मिला करके उदास नहीं। नहीं 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 नहीं, मुझे आत्मा में मैं कमजोर पड़ गया, आत्मा में मैं कम पड़ गया, मैं कल जो बाइबल पढ़ा आज नहीं पढ़ पा, ऐसा उदास होना चाहिए। हमारा उदास क्या होता मालूम है? संसार के वस्तु में हम बहुत उदास पाते हैं। आत्मिक वस्तु में आपने कभी उदास पाया? मैंने आज प्रार्थना नहीं किया, आज मैंने बाइबल नहीं पढ़ा, आज मैंने प्रभु के समूह में आत्मा में भरा नहीं, ऐसा आपने कभी उदास पाया? उसमें उदास पाने के लिए सीखो, प्रभु की वस्तु में उदास पाने के लिए सीखो। लेकिन हमें ये उदास मिलता है, पति ये लाके नहीं देता है, सोना नहीं देता, चांदी नहीं देता, ये नहीं देता, कपड़ा नहीं देता, ये नहीं देता, घर का नहीं देता, इसमें उदास पाते हैं। कभी आपने खुद के ऊपर उदास किया है कि मैंने सुबह 10 बजे सोता हूँ, 10 बजे सो के उठता हूँ, प्रार्थना का समय तो गहरा नींद आलस में सोया रहता हूँ। कभी आपने ये उदास हुआ कि मैं जल्दी उठूँ प्रभु, ये तड़पा है? कभी उदास हुआ कि मैंने इतना लेट उठा? कभी दिल पे लगा मैं बाइबल नहीं पढ़ा, कभी दिल पे लगा मैं प्रार्थना नहीं किया, कभी दिल पे लगा कि मैंने आत्मा में भरा नहीं? इसमें उदास हो जाओ, इसमें उदास हो जाओ। ये वचन हर एक के लिए हालेलुया बोलो ना। हालेलुया। मैं कहता हूँ अभी जल्दी उठोगे क्योंकि अभी गर्मी आने वाला है, अभी गर्मी है। ठंडी में तो सोने में मजा आता है, ठंडी में सोने में नीति वचन में सालोमन बोलता है छाती पे हाथ रखकर और थोड़ा देर लेटूं और कपड़ा चादर उड़कर और थोड़ा देर सो जाऊं। ऐसा सो के थोड़ा 5 मिनट करके सुबह 5 बजे 6 बजे उठने वाले मसीह जीवन 10 बजे उठते हैं, 10 बजे उठते हैं। हालेलुया। फिर दिन भर कैसा फुर्तीला रहेगा, फिर दिन भर तो आलस ही रहेगा। हालेलुया। फुर्तीला रहना है तो सुबह 6 बजे उठ के प्रार्थना करके, 5 बजे उठ के प्रार्थना करके देखो, मैं कहता हूँ आपका दिन आत्मा में भरा हुआ जैसा फुर्तीला रहेगा। समझ गए ना? हम फुर्तीला नहीं रहता कारण आत्मा में भरा ही नहीं है, तो कैसा फुर्तीला रहेगा? जब तगड़ा खाते हैं शरीर फुर्तीला रहता है, बराबर, आत्मा फुर्तीला नहीं रहता है। पास्टर जोर से वचन प्रचार करता है, आप लोग हालेलुया हालेलुया। आत्मा में जब खाएगा, वचन खाओगे, आत्मा में भरोगे, तब वो जोश। गलत बोला क्या? गलत बोला क्या? आपकी आत्मा में तेज दिखना चाहिए। आप बड़े ध्यान से वचन सुनते हैं, उत्साह से वचन आपके चेहरे में दिखना चाहिए। हालेलुया। हमारा आवाज ऐसा, मैं कहता हूँ हालेलुया बोलो ना। हमारा जिंदा किधर दिखाई देता मालूम है? आत्मा में दिखाई देता है, आत्मा में दिखाई देता है। आत्मा का रूप कहाँ दिखाई देता है? चेहरे पे दिखाई देता है। हालेलुया हालेलुया। आशीष करे आत्मा में। जब हम शरीर में अभी दिन भर उपवास है, दिन भर क्या है? उपवास है। मैं विश्वास करता हूँ आपके चेहरे को देखकर तो लगता नहीं विश्वास उपवास है, लेकिन सब लोग विश्वास करते हैं क्योंकि अब आत्मा में भरा हुआ है। हालेलुया। अब आत्मा में भरा हुआ है, इसलिए आपके चेहरे में कमजोर थकावट दिखाई नहीं देता है। बोल हालेलुया बोलो ना। ऐसे होना चाहिए। बोल हालेलुया। इस आत्मा में भरा रहना। हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे।
शरीर में अब काया नहीं है, कमजोर है, ज़्यादा दूर चल नहीं सकते हैं, बराबर है कि नहीं? वैसा ही प्रार्थना नहीं किया, बाइबल नहीं पढ़ा, आत्मा में नहीं भरा, तो आपका अंदर ये फील होना चाहिए, भैया मैं विदाउट फुलफिल में, मैं आत्मा में भरने के बिखर मैं संसार में ज़्यादा चल नहीं सकता। मैं संसार में ज़्यादा चलने के लिए पहला मुझे आत्मा में भरे रहना चाहिए। हालेलुया। अरे ताली तो बजाओ, वचन सुनते कि नहीं सुनते? हालेलुया। वचन को फुर्तीला से सुनो, आत्मा में सुनो यीशु के नाम से। हालेलुया। सो के मत सुनो, आलस में मत सुनो। हालेलुया। हाँ, जब कुछ वचन टच होता है हृदय पे, हालेलुया बोलो, ये वचन मेरे लिए। आमीन बोल के उस वचन को रिसीव करो। कहानी मत सुनो, कहानी नहीं। हालेलुया। वचन को सुनना है। हालेलुया। प्रभु आपका आशीषित करे। बाइबल क्या कहता है? तड़पना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? आत्मा में तड़पना चाहिए। तड़पते आप लोग? और तड़प को बढ़ाओ। थोड़ा बहुत तड़प है पास्टर, हमको अंदर भी बढ़ाओ। कल थोड़ा सा तड़पा है, आज तड़प का क्या बोलते हैं, सेकंड को बढ़ाओ, इंक्रीज को बढ़ाओ, इनको क्या करो? बढ़ाओ। 100 मीटर 800 मीटर का दौड़ का फर्क है, पता है आपको? 100 मीटर दौड़ने वाले शुरुआत से तेज दौड़ता है, शुरुआत से, क्योंकि उसका दूर छोटा रहता है। 100 मीटर दौड़ने वाले का दौड़ है ना, उसको तेज दौड़ना पड़ेगा, क्योंकि उसका दूर छोटा रहता है, जल्दी पहुंचना रहता है। लेकिन 800 मीटर दौड़ने वाला जो दौड़ है ना, वो लंबा है, इसीलिए शुरुआत में कैसा दौड़ता मालूम है? धीरे धीरे। उसको ओलंपिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? धीरे धीरे दौड़ता, धीरे धीरे दौड़ता है। 400 तक धीरे धीरे दौड़ता है, और 600 के बाद और बढ़ता है, 700 में और बढ़ता है। जब 750 आता है, वो अपनी पूरा जान लगा कर दौड़ना शुरुआत होता है, ताकि सबसे पहला पहुंचना है। बराबर है क्या नहीं? बराबर है क्या नहीं? बोल हालेलुया। मास्टर, अभी 40वां दिन बहुत बाकी है, अब हम दौड़ना शुरू करते हैं। अब धीरे धीरे दौड़ेंगे। जब 30वां दिन आता तो हम तेज दौड़ेंगे, जब 35वां दिन हम तेज दौड़ेंगे, उसके बाद हम बहुत तेज दौड़े। ऐसा सोचता है क्या? मैं आपको आत्मा में दौड़ने के लिए नहीं बोलता हूँ, शरीर में दौड़ने के लिए नहीं बोलता हूँ, आत्मा में दौड़ना है। आत्मा का, शरीर का दौड़ का नियम मैंने बताया, लेकिन आत्मा का दौड़ शुरुआत में से ही तेज रहता है। बोलो हालेलुया, बोलो ना, बोलो हालेलुया। चाहे मर्जी 100 मीटर, चाहे मर्जी 200 मीटर, चाहे मर्जी 1000 मीटर, चाहे मर्जी 10,000 मीटर, कितना भी दूर होने दो, आत्मा का दौड़ हमेशा तेज रहता है। हालेलुया। आइए ना, आपका आत्मा तेज दौड़ता है, आपका आत्मा तेज दौड़ता है। कोई भी किसी का भी बातों को लेकर रुकने के लिए मत दो, यीशु के नाम से। शैतान रुकाने के लिए आएगा। भविष्यवाणी करता हूँ, छोटा सा बात को लेकर आप प्रार्थना करना छोड़ दोगे, ऐसा शैतान लेकर आएगा। हालेलुया बोलो ना। शैतान में मालूम है इसका तेज को रुकाने के लिए क्या करना है। आप जिसमें कमजोर है उस बात को लेकर आपका सामने लेकर आएगा। तुरंत समझना है ये शैतान का एक खेल है। हालेलुया बोलो ना। आत्मा में तेज दौड़ना है, शैतान की किसी बात को सुनो मत। संसार के लिए आप मर गया है, संसार के काना बंद हो गया है, ओनली आत्मिक बातों को सुनना है, केवल आत्मिक बातों को सुनना है। बोला हालेलुया बोलो ना। कभी भी बोलता हूँ, दूसरे के बारे में बात ही मत करो, मुंह में कीड़ा पड़ जाएगा। इतनी हाथ में भरे हुए, इतनी आत्मा में भरे हुए आपको मैं एक चेतावनी देता हूँ। मैं आत्मा में कहता हूँ, आप आत्मा में प्रार्थना करते हैं, अब आत्मा में वचन पढ़ते हैं, अब आत्मा में प्रभु को उपस्थित में अन्य भाषा में बोलते हैं। दूसरे के बारे में बात ही मत करो, खुद के बारे में सोचो यीशु के नाम से। मैं कैसा है, मैं प्रार्थना करते कि नहीं करता, ये सोचो। मेरा परिवार प्रेयर करते कि नहीं करता है, मेरा बच्चा प्रेयर करते कि नहीं करता, वो देखो। दूसरे के बारे में मत देखो, दूसरे के बारे में मुंह खोलो मत यीशु के नाम से। अभी मैं आपको बताता हूँ, दूसरे के बारे में कोई बोलता है तो बोलो शट अप। हालेलुया बोलो ना। मैं कहता हूँ वो नहीं, उसके अंदर से शैतान बोल रहा है। हालेलुया। आत्मा में भर कर कहता हूँ, बोल हालेलुया बोलो ना। ये बात आपको बोलने के लिए हिम्मत होना चाहिए। बोल हालेलुया बोलो ना। आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं,
आप परमेश्वर की बात को आदर करते हैं, परमेश्वर को पहला स्थान रखते हैं, तो शैतान दूसरा ही है। बोला ले बोलो ना। शैतान ये मत सोचो कि शैतान मेरे को दो सिंगल के डायरेक्ट आएगा, नहीं, वो किसी के जरिए ही आएगा यीशु के नाम से। जिससे आप ज्यादा लगाव रखते हैं, जिसके साथ आप टाइम पास करते हैं, जिसके साथ आप टाइम बैठ कर बात करते हैं, मैं कहता हूँ शैतान उसी के द्वारा ही बात करेगा। हालेलुया बोलो ना। बोलो समझ में आता है। मैं आप अभी यहाँ पर आत्मा में भरा हुआ है कि नहीं? आप बोलो यहाँ पर आत्मा में भरा हुआ है। प्रभु का महिमा हो। देखो शैतान आपको गिराने के लिए आपको दूसरे लोगों को नहीं लेकर आएगा, आपके आसपास के लोगों को, कलीसिया में आसपास लोगों को, चर्च में, घर में आसपास लोगों को उसी के सामने गिराने के लिए लेकर आए। बोलो हालेलुया बोलो ना। तो मालूम है अभी मुझे शांत रहना है। बोलो हालेलुया बोलो ना। शैतान को मालूम है, अरे मैं इसके द्वारा मैं बोलूंगा ना, ये मुझे कुछ नहीं कर सकता है, इसके लिए मैं इसके द्वारा मैं बोलूंगा। कोई भी होने दो, आज मैं कुछ खबर बताता हूँ। बोलो हालेलुया बोलो ना। कोई भी तीसरे के बारे में, दूसरे के बारे में बात करता है, ये बोलने के लिए हिम्मत रखो, शट अप। बोलो हालेलुया बोलो ना। आइए ना, आइए ना। आप ऐसा कहने से परमेश्वर के नाम को खड़ा करता है। बोलो हालेलुया बोलो ना। बोलो हालेलुया। बाइबल कहता है जो गिर पड़े हैं हम परमेश्वर के झंडा को खड़ा करेंगे। हालेलुया बोलो ना। हिम्मत रखोगे, बोलोगे। दूसरा के बारे में कोई आपके साथ बात करता है, शड्डा बोलने के लिए हिम्मत रखते आत्मा में, मैं शरीर में नहीं प्रचार करता हूँ, मैं आत्मा में प्रचार करता हूँ। आपकी आत्मा को मैं मजबूत करना चाहता हूँ। बोलो हालेलुया बोलो ना। आपका घर के अंदर शराब आने नहीं चाहिए, उसके बारे में मैं चाहता हूँ यीशु के नाम से। बोलो हालेलुया बोलो ना। आपका आत्मा मजबूत होना चाहिए, उसके लिए मैं इस वचन को प्रचार करता हूँ। हालेलुया बोलो ना। शैतान को बोलने के लिए आप उसको नहीं बोलते हैं, आप उसको नहीं बोलते हैं, आप शैतान को बोलते हैं, लेकिन आप उनसे प्रेम करना। बोलना शट अप बोलकर बोलो ससुर आप कैसा है, भैया आप कैसा है, नहीं इसके बारे में छोड़ दो, ये शट अप है, इसका आप एक बार शट अप बोलेगा तो समझ जाएगा। बोलो हालेलुया बोलो ना। पहले चर्च वाले लोगों को सामने बोलने के लिए हिम्मत रखो, बाद में आप आसपास लोगों को बोलने के लिए हिम्मत रखो। तीसरे के बारे में गलत बोलता है तो शट अप बोलने के लिए हिम्मत रखो, तब बोल सकते हैं मैं आत्मा के लिए तड़पता हूँ। हालेलुया। आत्मा के लिए तड़पता है ना, शैतान का बात हावी होता है ना, उसको रुकाने के लिए हिम्मत होना चाहिए। भैया ना, आप नहीं करेगा तो कौन करेगा? सही बात है। आप शुरुआत नहीं करेगा तो कौन शुरुआत करेगा? तीसरे के बारे में, दूसरे के बारे में बात करता है, बोलने के शट अप। हालेलुया। होना कि नहीं होना है? आत्मा में बढ़ना है, आत्मा में बरे रहना है, आत्मा के विषय के लिए तड़प है। अब आपकी एक काम करना बहुत जरूरी है। हालेलुया। हालेलुया बोल हालेलुया। हाँ, शैतान जो है आपके दूर के लोगों को लेकर बात नहीं करेगा, आपका खास लोगों को लेकर, नजदीक लोगों को लेकर बोलेगा कि इसके द्वारा मैं इसका दौड़ को मैं क्या करता हूँ, स्लो करता हूँ। बोल हालेलुया बोलो ना। मैं आपको शायद करता हूँ, अभी आप 10 किलोमीटर स्पीड में भागते हैं, 30 किलोमीटर स्पीड में भागते हैं, या 40 किलोमीटर स्पीड में भागते हैं, या 50 किलोमीटर स्पीड में भागते हैं, या 100 किलोमीटर स्पीड में भागते हैं, ये आपको पता है। बोल हालेलुया बोलो ना। 10 किलोमीटर में भागने वाले को निशानी में बताता हूँ, मुझे वचन को बताना है लेकिन होली स्पिरिट इसका बताता है। बोल हालेलुया बोलो ना। सेकेंड में 10 किलोमीटर, एक आवर में 10 किलोमीटर स्पीड में दौड़ने वाले के निशानी में बताता है। कैसा है? कैसा है? बढ़िया है। क्या करता है? ये 10 किलोमीटर स्पीड में भागने वाले, आप इधर भी आए बोलोगे, इधर भी आए बोले, इनका बारे में चिंता है, इनका बारे में भी चिंता है, इनका बारे में भी चिंता, प्रभु के साथ भी चलना है, इनका भी विषय चिंता है, इनका भी, यानी जब तक हमारा मन इनका विषय को लेकर जानता नहीं है तब तक मन चैन नहीं बैठता है। मुझे हमारा अवधि क्या करते मुझे जानना है, उनका घर में क्या बन रहा हो मुझे जानना है, वो क्या कपड़ा पहनेंगे मुझे जानना है। ये 10 किलोमीटर में भागने स्पीड में दौड़ने वाले, समझ में आता है वो क्या बना है, वो क्या खाए, वो क्या पहने, हमको क्या करना है। सही बात। पढ़ी किधर है,
जाने, जो 30 किलोमीटर में भागते हैं। कैसा है, कैसा है? ओ ओ ओ, हालेलुया, बोल हालेलुया। भागते कैसा है? ओ आत्मा रूम में कहाँ जाते हैं? ओ सिस्टर कहाँ जाता है? ओ मैं इधर जाता हूँ, टिंडोरा बिट के जाता है। हालेलुया बोलो ना, बोल हालेलुया बोलो ना। ये 30 किलोमीटर में भागने वाले और 50 किलोमीटर में भागना है। कैसा हो? मैं थोड़ा सा जा रहा हूँ, नहीं बाद में बताता हूँ, मैं बाद में बताता हूँ, नहीं अभी नहीं, वो बाद में फ़ोन करता हूँ। ये 50 किलोमीटर स्पीड में भागने वाला है, 100 किलोमीटर में भागने वाले हैं। सब कान बंद, कहा आत्मा में भागता हूँ मास्टर। कान बंद है। हालेलुया बोलो ना, बोल हालेलुया। मैंने कह रहा हूँ, आत्मा कह रहा है। कौन सा कितना किलोमीटर का आपका रंग है? आप कितना किलोमीटर का रंग है आपके अंदर? 10 किलोमीटर है, 30 किलोमीटर है, 50 किलोमीटर है या 100 किलोमीटर है? शैतान हर जगह पर खड़े हैं। 10 किलोमीटर जगह पर 30, 40, 50, 100 वो रोड पे ही खड़ा है, वो आपकी मार्ग पे ही खड़ा है। हालेलुया बोलो ना, वो आपके मार्ग पर ही खड़ा है। जब आप 10 किलोमीटर में जाओगे वो भी आपको दिखेगा, आप भी उसको देखोगे, वो भी आपको दिखेगा, बराबर। जब 100 किलोमीटर में भागोगे वो आपको देखेगा, लेकिन आप किसको भी नहीं देखोगे। अरे बोलो तो से हालेलुया। मुंह में डायमंड नीचे नहीं गिरेगा, मैं आत्मा में बोलता हूँ हालेलुया, बोल हालेलुया। आत्मा में टच नहीं होता वर्ड, आत्मा में टच हो तो यहाँ पर हालेलुया बोलना चाहिए, बोल हालेलुया। हाँ प्रभु आपको आशीष करे। आप 10 किलोमीटर तोड़ते हैं कि 100 किलोमीटर तोड़ते हैं? 10 किलोमीटर तोड़ के 100 किलोमीटर तोड़ते हैं। नाम के लिए नहीं बोलना, डंडा लेकर आऊंगा। आइए ना, आइए ना। 100 किलोमीटर बोल दिया है, कहीं रुकेगा तो भी डंडा ही मिलेगा। बोलो अभी बोलो, आप कितना किलोमीटर में भागते हैं? 10, 30, 40, 50? बोलो। सोचते हैं तो मैं क्या बोलूं पास्टर, बाजू में बैठा है, मैं फंस गया। हाँ ठीक है 10 किलोमीटर दौड़ते हैं, बच के रहो। कितना किलोमीटर है अमरावती जी? कितना किलोमीटर है? कितना किलोमीटर है? हाँ 100 किलोमीटर। 100 हाँ मुंडी हिलाती है। हालेलुया। आत्मा में बढ़ते बढ़ते स्वभाव आदत सब बदलना चाहिए। बोल हालेलुया बोलो ना। मैं ये बोलता नहीं, आत्मा में बदलते बदलते सब रंग बदलना चाहिए। बोल हालेलुया बोलो ना। एक्सपीरियंस, अनुभव, आप समझ रहे हैं? 10 उम्र के बच्चे चिल्लाते हैं, झगड़ा करते हैं, लेकिन वही लड़का 10 उम्र के आदमी जब वो 50 उम्र आता है तो झगड़ा करने 10 बार सोचते हैं, उल्टा बोले 10 बार सोचते हैं। क्यों? अनुभव। क्यों? अनुभव होना चाहिए ब्रदर, अनुभव होना चाहिए। अनुभव हर एक अंदर होना चाहिए, अनुभव हर एक अंदर होना चाहिए। हालेलुया बोलो ना। जिस तरह आप मसीह में बढ़ते हैं, इसी तरह आपका एज बढ़ता है, आपका मसीह में बढ़ता है, आप सभी तरीका का आपके अंदर बढ़ोतरी होना चाहिए। हालेलुया। मैं आपको उत्साहित करता हूँ, मैं आपको आपका वीकनेस को नहीं बताता हूँ, आपको उत्साहित करता हूँ। आप बढ़ो, हालेलुया बोलो ना। 100 किलोमीटर दौड़ो, किसी को मत देखो। आप परमेश्वर आपके लिए एक निशानी है, प्रभु आपके लिए बहुत तेज दौड़ना है, बहुत तेज दौड़ना है। किसी प्रभु की आत्मा में जब दौड़ते समय आप किसी मनुष्य से बात करके आपको कोई मतलब नहीं है। आप आत्मा में दौड़िए। आप किस में दौड़िए? बोलो आप किस में दौड़िए? आत्मा में दौड़िए। आशीषित कर। हालेलुया। एक ही वचन हुआ है, ओके। दूसरा वचन हम पढ़ेंगे, भजन संगीता 107 में 9वां वचन। भजन संगीता 107 में 9 पढ़िए। क्योंकि वह अभिलाषी जीवन जीव को संतोष करता है, हाँ,
और भूखे को हाँ उत्तम पदार्थ से तृप्ति करता है। हाँ मैं हालेलुया बोलो ना, हालेलुया बोल हालेलुया। हालेलुया क्योंकि वो अभिलाषा जीव को क्या करता है? संतुष्ट, मतलब मुझे आत्मा के लिए अभिलाषा करना है। हालेलुया हम संसार के वस्तु के ऊपर क्या करते हैं? अभिलाषा, ये चाहिए वो चाहिए, करते ही नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पर दाऊद क्या कहता है? आत्मा के ऊपर तड़पो, आत्मा के ऊपर अभिलाषा रखो, मुझे और पाना है। मुझे, आप समझ रहे कि नहीं समझ रहे? मुझे और पाना है, मुझे और पाना है। दो शब्द अन्य भाषा बोलते हैं, बस रुकना नहीं, मुझे और बढ़ना है, मुझे और बढ़ना है। दर्शन नहीं, मुझे और देखना है। प्रार्थना मुझे और देखना है, मुझे और प्रे करना, मुझे और बाइबल पढ़ना है। पहले बोलो ना। मैं आपके एक सवाल करता हूँ, आपके एक छोटा सा सवाल करता हूँ। इस लंच डे शुरुआत होने के बाद आपका बाइबल पढ़ने का समय बढ़ता है, धीरे धीरे बढ़ता है, धीरे धीरे बढ़ता है। उसको बरकरार के रखिए, हालेलुया उसको बरकरार के रखिए, यही बढ़ोतरी है। हालेलुया बोलो ना। और बाइबल पढ़ते समय वचन आपके साथ बात करता है, वचन में कुछ रोशनी मिलती है, वचन में रेवलेशन मिलती है। आप उसको बरकरार के रखिए, आप उसको पकड़ कर रखिए, उसको फॉलो करते रहिए, उसमें से नीचे उतरना नहीं। बोलो हालेलुया बोलो ना। और प्रार्थना का समय बढ़ रहा है, आपका प्रार्थना का समय बढ़ रहा है, आपको आत्मिक दुनिया में आपको डूब रहा है, तो आप इसको बरकरार के रखिए। हालेलुया ये अनुभव अगर आपको जब तक हुआ नहीं डेली, जब तक उस प्रार्थना में से उठना नहीं, आप आत्मा में कनेक्ट होकर प्रभु के साथ एक क्या बोलते हैं ना, एक क्या बोलते हैं, रिलेशन और रिश्ता आपको डेली अनुभव होना चाहिए। जब तक रिश्ता नहीं होता है, जब तक आप प्रार्थना में से हटना नहीं। हालेलुया हालेलुया बोलो ना, बोलो हालेलुया। बातचीत करो, बातचीत करो, बातचीत करो। और प्रभु बात नहीं करे तो बाइबल पढ़ो, प्रे करो, बाइबल पढ़ो, ये अनुभव रखो। हालेलुया। हालेलुया कमाने के लिए 8 घंटा है, 10 घंटा, 12 घंटा है, बाइबल पढ़ के प्रेयर करने के लिए भी रखो, 1-2 घंटा रखो। 5 मिनट प्रार्थना, 5 मिनट बाइबल में आत्मा में भरे नहीं रह सकते। 10 मिनट प्रार्थना, 1 अध्याय, 4 वचन, 15 वचन, 1 पन्ना, ये सब छोड़ो। परमेश्वर आत्मा में डूबकर प्रभु के साथ रिश्ता रखने तक, प्रभु के साथ क्या बोलते हैं, प्रभु की उपस्थिति में, प्रभु के संगति में आनंद बनाने तक ये प्रार्थना और बाइबल रखना नहीं चाहिए। हालेलुया आप सुबह नहीं कर पाते हैं, कोई बात नहीं, रात को करो यीशु के नाम से। रात को नहीं कर पाते तो सुबह करो, ये आपका चॉइस है। ये आपका ज़रूरी नहीं कि आप रात को ही करना है, ज़रूरी नहीं है आपको सुबह ही करना है। आप शुरुआत करो, फिर आप सुबह रात 2 टाइम करोगे। चलो शुरुआत तो करो। हालेलुया। अभी मैं मानता हूँ फास्टिंग है, सुबह फ्रेश होते हैं, उठकर आराम से कर सकते हैं। रात को खाना खाने के बाद थक जाते हैं, तब तक कि किधर बिस्तर डाल के लेट जाओ, ऐसा लगता है ना? नहीं लगता है? बोलो ईमानदारी से पूछते हैं। ऐसा होना चाहिए। तुझे से छूटने वाला नहीं है। होता है कि नहीं होता? हाँ सुबह से मेहनत करते हैं, हाँ जब खाते हैं लगता है कि भारती चल फटाफट डिश डाल, तकिया डालो, चलो बोलता हूँ ना। ले बोलो ना। हालेलुया। मेरे को अगर टीवी मोबाइल देखना देख, मैं जाता हूँ स्वर्ग में। बोला हालेलुया, बोला ना, हालेलुया। बोला हालेलुया। हालेलुया। थक जाते हैं, लेकिन आत्मा तैयार है। आत्मा सुबह उठकर टाइम स्पेंड करो, सुबह उठकर टाइम स्पेंड करो। अगर सुबह नहीं उठ पाते तो शाम को, हालेलुया। दोनों में से एक टाइम जरूर इस 40 डेज कंटिन्यू आपको प्रभु की संगति में डूबते रहना है। हालेलुया। आपको डेली किस में डूबना है? प्रभु की संगति। आत्मा में डूबना है। आप किधर डूबा हुआ है? आप किधर डूबा हुआ है? परमेश्वर की आत्मा में डूबे हुए। बोल हालेलुया बोलो ना। नया शादी के जोड़ा में ऐसा कलशी में कुछ 2 वस्तु अंदर डालते हैं, अंगूठी भी गरा जो भी डालते कि नहीं डालते हैं? नवरा भाई को बोलते हैं चल हाथ, दोनों हाथ में एक ही डालते हैं और कौन निकालते हैं? उस दिन नवरा भाई जोश में रहता है और कपड़ा खोड़ा करके चल मैं निकलता हूँ, जोश में रहता है, दोनों हाथ डालता है, घूमता है, फिर वो पानी में हिलता मिलता नहीं है। फिर जिसने कभी कभी लड़की उठा लेती है तो उसका हाथ उधर ही से छीनना शुरू कर देता है।
ते जिंदगीभर चिंता हालेलुया. दिवटे असं झालं अरे यार ठीक आहे परत तुमच्या घरी येताना प्रेयर करू ना आज एक दिवस ठेवते हालेलुया. हालेलुया बोलो ना हालेलुया. बोल हालेलुया हालेलुया. ये वो है पता नहीं एंटरटेनमेंट है आपके साथ हुआ हाँ कौन जीता है कौन जीता है आपने जीता वेरी गुड हालेलुया. आपके साथ भी हुआ अरे हमारा दीजिए आपने लिया कि सुबेदार जी ने लिया है याद नहीं पता नहीं हालेलुया. बहुत पुराना हो गया ना बहुत पुराना जोड़ा हो गया वेरी गुड हालेलुया हालेलुया. ऐसा आत्मा में क्या होना चाहिए मैं क्यों बोला है बच्चन को पढ़ता समय ऐसा आपको अंदर कुछ मिलना चाहिए वचन बाइबल पढ़ता समय सुबह आपको इनमें से कुछ मिलना चाहिए प्रार्थना करते समय आपको प्रभु से कुछ क्या होना चाहिए मिलना तो उसके बाद उसमें से बाहर आना है हालेलुया हालेलुया. ये अनुभव आपके हर एक अंदर क्या होना चाहिए पहला क्या बोलता है क्योंकि वो अभिलाषा जीवन को क्या करता है संतुष्ट करता है और भूख को उत्तम पदार्थ से आपको ये क्या अभिलाषा और भूख ये दोनों तड़प को जताता है ये दोनों किसको जताता है तड़प प्रभु आपको आशीष करे हाँ और ये तीसरा वचन को मैं पढ़ाने के लिए कहता हूँ प्रभु आपको आशीष करे एजेकियल तीसरा अध्याय हम पढ़ेंगे एजेकियल तीसरा अध्याय निकाला आपने एजेकियल भविष्यद्वक्ता तीसरा अध्याय पहला दूसरा तीसरा तीन वचन को पढ़ेंगे तब उसने मुझसे कहा हे मनुष्य की संतान ये मनुष्य के संतान जो तुझे मिला है उसे खोल ले हाँ उसे खोल ले एक मिनट सब निकालो एजेकियल तीसरा अध्याय और पहला दूसरा तीसरा ना. हाँ तब उसने एक मिनट सब निकालो फटाफट निकालो मोबाइल में बाइबल में सब बाइबल लेकर आते सब पे हिम्मत आ गई आत्मा वेरी गुड हाँ हाँ पढ़ो अभी तब उसने मुझसे कहा हे मनुष्य की संतान ये मनुष्य का संतान हाँ तब उसने किससे कहा आप उसमें अपना नाम डालो भाई रमेश से कहा. हाँ जब उसने आत्मा वेरी गुड नहीं वो बरोबर बढ़ता है वो ओरिजिनल बदल गई है वो वापस उसको मारो में से जिलाओ मत अभी जब इंसान पाप करता है ना मरा हुआ सही जीवंत हो जाता है पाप में हमेशा शरीर कैसा रहना चाहिए मरा होना चाहिए वो बराबर पड़ता है बोलो हाँ बोलो तब उसने आत्मा से कहा जब उसने आत्मा से कहा हे आत्मा ये आत्मा लेकिन आत्मा को भी एक नाम रहता है ना हाँ आत्मा का एक नाम रहता है ना हाँ बोलो आत्मा का आत्मा राम हाँ बोलो आत्मा का आत्मा राम आत्मा का आत्मा राम हाँ ऐसा बोलो हाँ या तो आत्मा राम का आत्मा ऐसा बोलो पहले से बोलो हाँ ये आत्मा नाम क्या आत्मा? कंफ्यूज हो गया तब उसने तब उसने अबीगाइल की आत्मा से कहा अबीगाइल की आत्मा से कहा हे मनुष्य की संतान ये अबीगाइल के संतान हाँ? हे आत्मा आत्मा राम के संतान हाँ आत्मा राम के संतान जो तुझे मिला है जो तुझे मिला है उसे खा ले उसे क्या कर ले हालेलुया. बोलो छोड़ना नहीं हालेलुया. बाइबल को जब पढ़ता ना क्या कर लेने का हालेलुया. पढ़ते समय क्या कर लेने का खा लेने का प्रेयर करते समय क्या कर लेने का खा लेने का हाँ ये पुराना नियम में वचन को बताता है नया नियम में आपको आत्मा में बताता है हालेलुया हालेलुया. हाँ क्या बोलता है कि तुझे मिला जो तुझे मिला है उसे खा ले उसे खा ले अर्थात अर्थात इस पुस्तक को खा इस पुस्तक को क्या खा जब बाइबल पढ़ता समय वचन को खा हाँ पुस्तक मतलब बाइबल का वचन हाँ खा तब जाकर इजराइल के घराने से बात कर घराने से बात कर हालेलुया बोलो ना हालेलुया. इसका मीनिंग क्या पता है इसका मीनिंग क्या पता है रखो इसका मीनिंग क्या पता है जब तक आप
वचन खाएगा नहीं। पति पत्नी से बात नहीं करना, पत्नी पति से बात नहीं करना, हालेलुया। नहीं तो झगड़ा हो जाएगा, नहीं तो चिंता की बात आएगी, नहीं तो घबराहट की बात आएगी, नहीं तो व्याकुल की बात आएगी। बोलो हालेलुया, बोलो ना। हालेलुया। पहला किसको खाना है? वचन को खाना है। उसके बाद आपको मैं बताता हूँ कि आप किसी से बात करो। हालेलुया, बोलो ना। हालेलुया। आपको क्या बोलता है परमेश्वर का दास? परमेश्वर अपने दास भविष्यद्वक्ता को बोलते हैं एजेकियल को, तू पहला वचन को खा, बाद में जाकर प्रचार कर। बोलो हालेलुया, बोलो ना। हालेलुया। हम वही सेवा कोई करता है। सेवक घंटों के बाद समय प्रभु की उपस्थिति में बैठकर प्रार्थना करके बाइबल पढ़ के वचनों को लेकर आपके साथ जब बोलते हैं, आपका आत्मा धीरे धीरे बढ़ते रहता है। वचन सुनकर आत्मा बढ़ते कि नहीं बढ़ता है? उत्साहित होते कि नहीं होता है? अंदर से आग होते कि नहीं होता है? अंदर से जोश होते कि नहीं होता है? तो इसमें इतना समझ लो कि प्रभु के दास कितना प्रभु के सम्मुख में बैठा रहेगा तो मेरे अंदर से आत्मा कितना आगे धक्का मारता है। हालेलुया। बोलो ना। ये जो ताकत है परमेश्वर प्रभु के उपस्थिति में कितना समय बिताया वो जताता है। हालेलुया। हालेलुया। सिर्फ एक सेवक के लिए नहीं, आज परमेश्वर आपको भी कहता है, जब आप घर में, रिश्तेदार में, आसपास, पड़ोसी किसी से बात करने से पहला वचन को क्या करना है? खाना है। उसके बाद जाके बात करके देखिए, आपका लैंग्वेज स्वर्गीय लैंग्वेज रहेगा। हालेलुया। आपका शब्द महिमा भरा हुआ शब्द रहेगा। आपके शब्द में से जीवन निकल कर आएगा। आपके शब्द में से जान निकल कर आएगा। जीवन का शब्द निकलना है, सामर्थ्य का शब्द निकलना है, तो पहला पुस्तक को खा लो, बात कर जाके बात करो, उसमें से जीवन निकल कर आएगा। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे, प्रभु आपको ब्लेस करे। पहला किसको खाना है? हाँ। कितने लोग उठते ही पहला चाय पीते, कितने लोग उठते ही ब्रश करते पहला चाय पीते, कभी भी आते उठाते नहीं पीते, नहीं पीते हैं? हैं? पहला उठ के क्या करते हैं? प्रे करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? वेरी गुड, ये आदत रखो। घर में चाय नहीं बनाना। पहला स्त्री को बोलता हूँ, स्त्री को पहला बोलता हूँ, उठ के पहला आप घर में सेवा करते, रमेश सिस्टर को बोला उठती चाय मत बना, पहला तो जो प्रभु के सम्मुख में जो टाइम देना वो दे देना। बराबर, ये आदत डालना है, ये आदत डालना है। हमने बहुत पुरानी बात बता दी। पहला सिस्टर प्रेयर करेगी, वो सब डील हो जाएगा, हम भी प्रार्थना डील हो जाएगा। मैक्सिमम एक प्रेयर लाइफ, प्रे मैक्सिमम प्रभु को उपस्थित में 1 घंटा बाइबल, 1 घंटा प्रेयर, ये सब होने के बाद ही चाय पीते हैं। उसके बाद कंटिन्यू बाइबल प्रेयर करते रहना, आप जितना समय मिलता उतना। हालेलुया। हालेलुया। आज स्त्री पुरुषों को सेवा करते उनको चाय देना, उनको नाश्ता देना, उनका सेवा करते आप आत्मा में नहीं, हमेशा शरीर में रहे। हालेलुया। हालेलुया। आप आत्मा में भरे रहना चाहिए। हालेलुया। आज आपके अंदर जो भरा हुआ है, इन दुनिया में आपके अंदर जो बढ़ते रहता है, उसको कम होने को देना है। हालेलुया। 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 बोल हालेलुया। हालेलुया। आपके आत्मा का बरकत के लिए आपका पति चिंता करते कि नहीं करता पता नहीं, लेकिन पास्टर चिंता करता है। हालेलुया। बोल हालेलुया, बोलो ना। हालेलुया। बोल हालेलुया। हालेलुया। आप आत्मा में भरे रहना चाहिए। आप आत्मा में कैसा रहना चाहिए? भरे। बराबर है कि नहीं? जब आप आत्मा में भरे रहोगे, आपके अंदर कितना शांति, कितना समाधान, क्या करना क्या काम नहीं करना है, किसी को पूछना नहीं, वो आत्मा आपको बताएगा। हालेलुया। दिन भर आत्मा आपको गाइड करेगा, दिन भर आत्मा आपको जताएगा। बोल हालेलुया, बोलो ना। हालेलुया। ऐसा जरूरी नहीं कि हर बातों को पास्टर को पूछने का गरज है। हालेलुया, बोलो ना। हालेलुया। आत्मा खुद अंदर है तो फिर पास्टर का एक है। आइए ना, हाँ। मैं आपको सत्य बताता हूँ, मैं आपको सच्चाई बताता हूँ। आप फ्रीडम होना चाहिए, आत्मा में आप आज़ादी होना चाहिए, किसी के सामने झुकना नहीं चाहिए, किसी के सामने नंबर, किसी के सामने छोटा नहीं होना चाहिए। हालेलुया, बोलो नंबर रहना है, लेकिन किसके सामने, दुनिया के सामने झुकना नहीं चाहिए। हालेलुया, बोलो ना। हाँ, प्रभु आपको आशीषित करे। हालेलुया। प्रभु आपको ब्लेस करे। पहला वचन क्या बोलता है?
पहले क्या करना है, पहले खुद फील होना चाहिए, बाद में जाके बात करना चाहिए। हाँ, अगर हम खाली जगह बात करेगा ना, चिंता बात आता है। सुबह उठ कर ही आज क्या बनाना है, क्या करना, ये चिंता आना ही नहीं चाहिए। पहला उठ के ही पहले उसको खा लेने का, बैठो मत, आलसी मत रहो, बैठना नहीं, उठने के बाद इसको खाना प्रेम सब भर लेना चाहिए। उसके बाद आपको नेगेटिव थॉट आपकी जिंदगी में आएगा ही नहीं। नकार की आत्मा आपके अंदर काम ही नहीं करेगा। नकार की आत्मा काम ही, इधर दुखता आएगा ही नहीं यीशु का नाम से। हालेलुया। हाँ, दूसरा वचन पढ़ो आगे। हाँ सो हाँ, तो आत्माराम ने मुंह खोला, सो आत्माराम ने मुंह खोला, आत्मा ने मुंह खोला, आत्मा को भूल गया भैया। हाँ, आत्मा ने आत्माराम का मुंह खोला और उसने वो पुस्तक आत्माराम को खिला दी। नहीं। आत्मा ने आत्माराम का मुंह खोला। हाँ, और उसने वो पुस्तक आत्माराम को खिला दी। आत्माराम की आत्मा को खिला दिया। हालेलुया। चलिए बोलो ना, हालेलुया। आत्माराम की आत्मा को क्या कर दिया? खिला दिया। वेरी गुड। हालेलुया। आप मुंह खोलोगे ना, बाइबल निकाल कर बैठोगे ना, ये वचन आपको खिलाएगा। हालेलुया। हम बैठते ही नहीं है, इसके लिए मुंह में आता नहीं वचन। सही बात है। बराबर है कि नहीं? हाँ। सुबह उठकर आज क्या पका के खाओ, मटन बनाओ के चिकन बनाओ, मच्छी लो, हाँ। बराबर है कि नहीं? हाँ। ये केकड़ा खाओ, और क्या बोलते हैं ये वाला, हाँ? बुशली, जो क्या बोलते हैं, फिश नहीं भैया, जो डका रहते हैं ना उसको तोड़ के खाते हैं, सिपली, देखना। केकड़ा नहीं भाई, सिमली, सिपली। हाँ, और इसमें दो रहता है, वो क्या बोलते हैं उसको, जो चिपका रहता है, ऐसा घर रहता है, ऐसा रहता है, इसके अंदर कीड़ा रहता है। अरे गोल रहता है भाई, ऐसे चिपका रहता है। ठीक है। नहीं, ऐसे चिपका रहता है, नहीं तो ऐसा ऐसा गोगल का है, ऐसा रहता है। हाँ, बराबर। हाँ, सुबह उठते समय मार्केट में गोगल गाय मिलेगा क्या, मच्छी मिलेगा क्या, केकड़ा मिलेगा क्या, मटन मिलेगा क्या, चिकन मिलेगा क्या, आज कौन सा बन के गरम गाने का है, वैसा मत सोचो। आज सुबह उठकर मैं कौन सा पुस्तक लेकर खाऊं, मत्ती को खाऊं कि मार्कुस को खाऊं कि लूका को खाऊं, क्या पहला कुरिन्थियों खाऊं, दूसरा कुरिन्थियों फिलिप को खाऊं के प्रकाशित को खाऊं, किसको खाऊं? योना को खाओ। भैया बोलो ना, ये तड़प होना चाहिए। हालेलुया। ये छोड़ के ये होटल में खाओ क्या, इधर जाओ क्या, मच्छी खाओ क्या, केकड़ा खाओ क्या, कौन सा ये केकड़ा हो, समुद्र केकड़ा खाओ क्या, या तो गटर का क्या, खारे पानी का, मीठा पानी का केकड़ा खाओ क्या। केकड़ा भी कलर केकड़ा आता है, ये काला कलर का आता है। बोलो, बकरे का मुंडी खाओ क्या, इसका मतलब है मुझे समझ में आता आप लोग क्या क्या खाते हैं, इसमें जो मुझे समझ में आता है। बोलो ना, चाइनीज वाला ने आजकल इंडिया लोग भी खाता है, बकरे का मुंडी को अक्का पकाता है, फिर सामने रख के ऐसा खाता है। खाया देखा आपने, बकरे का मुंडी को अक्का पकाते हैं, पका कर गर्मा गर्म में ना ऊपर का जो चमड़ा को लेके ऐसा नहीं खाता, नहीं देखा आप लोग ने, नहीं देखा, नहीं, वीडियो निकाल के लिंक में डालता हूँ, देखो यीशु का नाम से। हाँ? नहीं आप मैं जो बोलते उसी तरह नहीं देखा होगा, लिंक डालते यीशु के नाम से। अरे बोलो ना, मजा आता है। मैं खाया नहीं है, मैं कोगल गए खा एक घर में नहीं, एक घर में मुझे एक खिला दिया, जबरदस्त खाता है। क्या खाता है, क्या बोलते हैं, सिपली सब खाता, आपको नहीं मालूम, इंडिया के लोग सब खाता है। अरे बोलो ना, ये मुझे किसने खिला दिया, मैं बोला मैं
मुझे नहीं पसंद है, मैं नहीं खाऊंगा। नहीं नहीं बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। फिर मैंने खाया, इधर से खाया इधर से पानी, इधर से खाया इधर से पानी, फिर बाहर आकर उल्टी किया। हालेलुया। देखिए इसको कितना भी खाओ उल्टी नहीं आएगा, हालेलुया। इसको कितना भी खाओ। ये खाने से क्या होता मैं बताता हूँ। पढ़ो तीसरा वचन। तब उसने मुझसे कहा, तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, ये तब उसने आत्माराम आत्मा से तब कहा, आत्माराम से कहा, आत्मा से कहा, आत्माराम से कहा, हे आत्माराम के संतान, हाँ। यह पुस्तक हाँ जो 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 आत्माराम तुझे देता हूँ, हाँ, नहीं नहीं मैं आत्मा को देता हूँ ऐसा। मैं आत्माराम आत्मा को देता हूँ, हाँ हाँ देता हूँ, हाँ। उसे पचा ले, उसे क्या कर ले? पचा ले, पचा ले मतलब जीरा पचा ले, पचा ले, मचा लो। हजाम कर, हाँ। हजाम कर ला। फुल खाना हो गया। समझ में आया? हालेलुया। नहीं समझा है? हाँ, खाली पकड़ का बोला, नहीं नहीं समझा, हजाम कर। नहीं समझा। ये वचन मेरा ही है, ये वचन मेरे लिए, इसको बोलते बचा ले। हालेलुया। इसके लिए ऐसा नहीं है। ये वचन किसके लिए? मेरे लिए। बोलो मेरे लिए। नहीं नहीं इधर नहीं मारो, इधर मारो। मेरे लिए। बोलो मेरे लिए। मारा? हाँ बच गया। सब लोग होशियार है। बोलो हालेलुया बोलो ना। हाँ वेरी गुड। हाँ बचा ले। आगे उसे पचा ले हाँ और अपनी अंदड़िया अतड़िया इससे भर ले। ये अपनी हथेलियाँ। खाना खाते समय अगर ये क्या बोलते हैं, एक निवाला भी बाकी रहेगा ना और थोड़ा लेके आ, बोलते नहीं बोलते हैं, पल कर बचा कर आने के बाद यहाँ तक फील होता है हाँ बस हो गया, तब तक आते कि नहीं खाते हैं? हाँ, जो खाना पसंद आ गया है उसको हम यहाँ तक खाते हैं, बराबर है कि सही बात नहीं? है। जो पसंद नहीं है आधा पेट में निकल जाता है, हाँ। बराबर है कि नहीं? हाँ। बुलाने ले बोलो ना। हाँ। ये ये भोजन जिसको पसंद है वो यहाँ तक नहीं यहाँ तक खा लो यीशु का नाम। हालेलुया। बोला हालेलुया। हालेलुया। कहाँ तक आना है? मुंह खोलेगा तो यहाँ दिखना चाहिए खाना। बोला हालेलुया बोला ना। हालेलुया। मुंह खोलो अंदर ये यहाँ पर छोटा जीप दिखता है वहाँ तक खाना दिखना चाहिए, इस वचन दिखना चाहिए। हालेलुया बोलो ना। हालेलुया। खत्म नहीं हुआ आगे। सो मैंने उसे खा लिया, सो आत्मा ने उसे क्या कर लिए? आत्मा ने उसे खा लिया और आत्माराम के मुंह में हाँ वह मधु के तुल्य मीठी लगी। मधु के हालेलुया। हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। बोल हालेलुया। हालेलुया। आत्माराम भैया आपको मुंह में कौन सा मधु के जैसा क्या बोलते हैं? मधु से मीठी लगी। मधु सी मिट्टी वचन के अलावा और कुछ भी लगना नहीं चाहिए यीशु के नाम से। हालेलुया बोल हालेलुया। हालेलुया। विश्वासी भाई बहन सबको कहता हूँ परमेश्वर का वचन जितना मधुर है उसका तुल्य और कुछ भी नहीं है। हालेलुया। इस मुंह में खाना वचन के अलावा और गंदे वस्तु कोई भी लगना नहीं चाहिए यीशु के नाम से। हालेलुया। आइए ना, आइए ना हाँ। यीशु का नाम से। फिर भी अगर लगता है तो मैं आपको एक वचन बताता हूँ, जानना चाहते हैं? हाँ। जानना चाहते हैं? हाँ। वो वचन इधर नहीं है, वो वचन इधर है, तीसरा बाइबल में, वो तीसरा बाइबल में। अगर फिर भी वचन से बढ़कर मिट्टा और कोई लगता है तो तीसरा बाइबल में कुछ लिखा हुआ परमेश्वर ने। क्या सुनना चाहते हैं? हाँ। सुनना चाहते हैं? हाँ। वेरी गुड। हालेलुया हालेलुया। बोल हालेलुया। हालेलुया। स्टोव चालू करना है, चम्मच लगाना है, एकदम चम्मच का चक गरम करके
झटका दे। हालेलुया बोलो ना, हालेलुया बोलो हालेलुया बोलो ना। हालेलुया मैं कहता हूँ उसके बाद वचन के अलावा और कुछ भी मीठा नहीं लगेगा यीशु का नाम। हालेलुया ये तीसरा वचन है, हालेलुया ये तीसरा वचन है, ये तीसरा बाइबल का वचन है। हालेलुया हालेलुया बोलो हालेलुया। हालेलुया कितने लोग पालन करेंगे इस वचन को? कितने लोग पालन करेंगे इस वचन को? चम्मच पकड़ कितने लोग वचन पालन, तीसरा बाइबल वचन कितने लोग पालन करेगा? पहला बाइबल न्यू टेस्टमेंट, सेकंड बाइबल सॉरी पहला ओल्ड टेस्टमेंट, सेकंड न्यू टेस्टमेंट, तीसरा पवित्र आत्मा के द्वारा। आज तीनों बाइबल कौन विश्वास किया है? तीसरा बाइबल कौन ग्रहण करेगा? पहला बाइबल को सब ग्रहण किया, सेकंड बाइबल को ग्रहण किया, तीसरा बाइबल को भी सब लोगों ने ग्रहण किया। नहीं तो चम्मच रेडी है। हालेलुया। मैं नहीं बोलूंगा, वचन पति पत्नी सब सुनते हैं। रखो कर्म यीशु के नाम से उस आत्मा को बचाने के लिए। बोल हालेलुया बोलो ना। आइए ना, जबान बढ़ेगी आत्मा बड़ा है, जबान बढ़ेगी आत्मा बड़ा है। आत्मा बचाने के लिए कोई जो कदम कर उठाना उठा ले यीशु के नाम से। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु आपको इस वचनों को लेकर आशीषित करें। हालेलुया।